मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब भर में फिर खुश्क और गर्म मौसम का सिलसिला शुरू। कराची में आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में भी सूरज आग बरसाएगा। लाहौर, पेशावर में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। सालाना $5 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत के हदफ के हसूल के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। लाहौर कलंदर्स HPL PSL 10 की फातेह बन गई। ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल तीसरी बार अपने नाम किया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फतहगर इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर कलंदर्स को फाइनल जीतने पर मुबारकबाद। PSL 10 का कामयाबी से इनेकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद लीग का दोबारा आगाज बहुत बड़ा चैलेंज था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, ये पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा, PSL का पुरअमन इनेकाद दरअसल पाकिस्तान की फतह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बोले, PSL से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर हुआ। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की भी लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में 4 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। तीसरे और आखिरी मरहले में मजीद 4 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान भी लाहौर पहुंच गए। खिलाड़ियों में लिचन दास, शरफुल इस्लाम, नजमुल हुसैन और दीगर शामिल हैं। दोनों टीमें आज शाम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। अमन पहला इंतखाब है। दोबारा हमाकत की तो जवाब शदीद तर होगा। कौम ने भारत की गलतफहमी दूर कर दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भारत को खुली वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के तलबा से खिताब में कहा, भारत ने सोचा था वो हमला करेगा, हम जवाब नहीं देंगे। कौम फौज के साथ आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। कौम और फौज मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। मोदी सरकार की इक़्तिदार परस्ती बेनकाब। BJP सदर के इंतखाब में ताख़ीर। मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी ख़ल्फ़िशार का मुँह बोलता सबूत। दी एशियन एज में शाया मज़मून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाज़ बनाकर मोदी सरकार ने BJP सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया। BJP को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला आवर ऑपरेशन सिंदूर RSS को राम कर लेंगे। मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली हुई थी। भारतीय मुसलमानों के घरों की मसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल उठे। पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मोदी की मुसलमान दुश्मन नफरत और इंतहा पसंदी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मोदी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर इंतकामी कार्रवाइयों की आग में झोंक रहा है। भारतीय शहरी ने कहा, मुसलमान दहशतगर्द नहीं, उन पर लगाए गए इल्ज़ाम सरासर झूठ पर मबनी है। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के गजा के शहर स्कूल पर हमला, आग भड़क उठी। बमबारी के बायस बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। जज का मुस्तकिल तबादला। जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस ट्रांसफर केस में वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। फैसल सिद्दीकी ने कहा, कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? इंडिया में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, इंडिया में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट मुश्तरका है। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में टीमें बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, इसका वाहिद इंसदाद बच्चों को बरवक्त कतरे पिलाना है। इस बार 4,58,00,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। सालाना $5 अरब की दो तरफ़ा तिजारत के हदफ के हसूल के लिए इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तो एक सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक्स पर बयान। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। अल्लाह हमारी एकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के टिकट होल्डर्स की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई हैं और भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब भर में फिर खुश्क और मौसम का सिलसिला शुरू। कराची में आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हैदराबाद, लाड़काना और सखर में भी सूरज कहर बरसाएगा। लाहौर, पेशावर में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री तक जाने की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब भर में फिर खुश्क और गर्म मौसम का सिलसिला शुरू। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जेक्टिव के जरिए तब्दील करना गाजिबाना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। जज, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार कर दें तो अमल रुक जाएगा। सब कुछ एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहांज़ेब अब्बासी। जी हाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले जजेस ट्रांसफर केस पर समाअत खत्म हुई है। कल 9:30 बजे दोबारा समाअत होगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल जारी रखेंगे। इससे कबल फैसल सिद्दीकी जो कराची बार की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उनका ये मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 200 के तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर होके आए हैं, ये ट्रांसफर दरअसल महदूद वक्त के लिए है और अगर ये मुस्तकिल ट्रांसफर की तशरीह की जाती है तो फिर आर्टिकल 175A जो जुडिशल कमीशन के जरिए मुस्तकिल जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार आइन देता है, फिर वो पूरा अमल ही गैर मौसर या उस हवाले से उस पर कोई उस मामले पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल ने आज दलाइल देते हुए एक तो ये बात कही कि ये मुस्तकिल ट्रांसफर है और नए हल्फ लेने की भी जरूरत नहीं है और इसके साथ साथ जो जजेस ट्रांसफर होकर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, इनकी सीनियरिटी क्या बननी थी, इस हवाले से हमें कुछ इल्म नहीं था। जस्टिस शकील अहमद ने कुछ सवालात उठाए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो सेक्रेटरी कानून है उनकी तरफ से जो आखिरी समरी दी गई, उसमें ये क्यों कहा गया कि नए हल्फ की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तो एक तरह से खुद ही
सीनियरिटी जो है वो तय कर दी और उनको ये इख्तियार भी नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन तमाम जो कोर्ट के सवालात हैं इस पर मैं कल कोर्ट को मुतमईन करूंगा। कल 9:30 बजे दोबारा केस पर समाअत होगी। हतमी मरहले में ये केस दाखिल हो चुका है। मुमकिन तौर के ऊपर 1 या 2 समाअतों के बाद इस केस पर समाअत मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया जहां से अब्बासी।